अध्याय 1 श्लोक 7। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि दुर्योधन ने पांडवों के समर्थक महान योद्धाओं का वर्णन किया। प्रत्येक योद्धा ध्यान और साधना से जागृत होने वाली आंतरिक शक्तियों का प्रतीक था। ये सभी शक्तियां भक्ति, अनुशासन, विवेक, प्राणायाम, आत्मबल और यहां तक कि जागृत चक्र आत्मा की योगिक सेना का निर्माण करती है। लेकिन अब 7वें श्लोक में दृश्य बदलता है। दुर्योधन भौतिक इच्छा का प्रतीक है। अब अपनी ओर के मुख्य सेनापतियों का नाम लेने लगता है। जैसे पांडवों के पास उनके दिव्य सहयोगी हैं, वैसे ही कौरवों के पास भी उनके नेता है। मोह, पुरानी आदतें और आसक्ति की शक्तियां, जो आत्मा के जागरण का विरोध करने के लिए खड़ी होती है। अब श्लोक का शब्दशः अर्थ देखें। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। इसका अर्थ यह है कि दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण आचार्य द्रोण, अब आप सुनिए, मैं आपको अपनी सेना के विशिष्ट और प्रमुख सेनापतियों के बारे में बताऊंगा, ताकि आप जान सकें कि हमारी ओर से कौन कौन से वीर नेतृत्व कर रहे हैं। यहां गूढ़ अर्थ छिपा है। दुर्योधन द्रोण से बात करता है और द्रोण यहां पुरानी आदतों का प्रतीक है। यही आदतें अक्सर इच्छाओं का साथ देती है। इन्हीं आदतों के सामने दुर्योधन गर्व से अपने मोह और माया के सेनानायकों की ओर संकेत करता है। यही से गीता के रूपक का एक महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है। अब तक हम आत्मा के सहयोगियों पांडव योद्धाओं के बारे में सीख रहे थे, लेकिन अब गीता हमें विरोधी सेनाओं से परिचित कराती है। वासनाओं के सेनानायक, चंचलता के कमांडर, अहंकार और आसक्ति के सेनापति। साधक के लिए ये श्लोक एक स्मरण है। भीतरी युद्ध कभी एक तरफा नहीं होता। हर ज्ञान शक्ति के सामने एक माया शक्ति खड़ी होती है। भक्ति जागती है तो संशय उठ खड़ा होता है। अनुशासन आता है तो आलस्य प्रतिरोध करता है। वैराग्य प्रबल होता है तो इच्छा प्रहार करती है। इसीलिए कृष्ण का मार्गदर्शन अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि केवल गुरु, केवल दिव्य चेतना ही साधक को इस युद्ध भूमि में सुरक्षित ले जा सकती है, जहां ज्ञान और मोह आमने सामने खड़े हैं। तो 7वें श्लोक में दुर्योधन इच्छा की आवाज अपने अंधकारमय सेनानायकों का परिचय देने की तैयारी करता है। आगे आने वाले श्लोकों में हम इन कौरव नेताओं से मिलेंगे, जिनका गहरा मनोवैज्ञानिक महत्व हर साधक के लिए है। गीता हमें यह स्मरण कराती है कि कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, भीतर है, और विजय उसी की होती है जो दोनों सेनाओं, ज्ञान की शक्तियों और मोह की शक्तियों को पहचानकर सजग रहता है। धन्यवाद।